सो जनरल प्रेडिक्शन फॉर ऑल। तो देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन whosoever is watching this video. So try and see if it resonates with you or not, and put a comment or two in the comment section also. Okay, तो देखते हैं क्या है आप लोगों की करेंट फीलिंग्स। अगर मैं जनरली बोलूँ क्या चल रही है, तो आप लोग शायद कोई एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कुछ डिसीजन लेने में। लगता है आपके पास टाइम उतना डिसीजन लेने का टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। इन द सेंस ये नहीं मैं बोल रही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, पर बहुत जल्दी से आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। ये डिसीजन कुछ लोग अपने लाइफ में जो कुछ नया करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूर एक ऐसा आएगा मोड जहाँ पर उनको डिसीजन लेने में हो हुई तकलीफ, लेकिन क्या है कार्ड से बोलने की कोशिश कर रहे हैं डिसीजन ले लो। डिसीजन लेने के बाद आप उस पर रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। जो आपके साथ पहले होता आ रहा था, बहुत सोचते थे और डिसीजन लेने में जो आपको तकलीफ होती थी उसकी वजह से आप डिले कर देते, उससे आपके हाथ से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो खसक गई थी। तो अभी आप ऐसा ना करिए, शायद यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में शायद कोई घर को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किसी के घर में ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई नया कुछ करना चाह रहा है। घर का कोई मेंबर जो फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, या कोई जॉब लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहीं एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है आगे पढ़ने के लिए। उनको शायद अगर कुछ चीज़ों की डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही थी, तो शायद अ, पहली बार उनको अब ऐसा ज़रूर महसूस होना चाहिए कि हर बार आपके साथ मुश्किलें आती थीं, लेकिन इस बार आप डिसीजन ले लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, डिसीजन ना लेने के चक्कर में आप शायद कुछ खो सकते हैं, और आपको शायद किसी की हेल्प भी मिल सकती है। वो आपके घर के ही कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकता है जो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, ये भी हो सकता है। तो ये मुझे आप लोगों की अभी करंट फीलिंग्स दिख रही है। अगर हम नियर फ्यूचर के बारे में बात करें तो नियर फ्यूचर में अगेन फैमिली को लेके किसी किसी का फैमिली को लेकर भी आ रहा है कि नहीं, फैमिली को लेकर, फैमिली के मेंबर को लेकर कोई अगर परेशानियां चल रही है, तो उसमें आपको अभी इस तरीके का डिसीजन लेना है जिससे घर में आपके पीस बना रहे, शांति बनी रहे। तो ईगो को बिल्कुल सामने नहीं लाना है, और आपने पास्ट में जो भी गलती की है उसको बार बार याद करके अपने वक्त को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप फिर हो सकता है कि आप गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं जो ऑफेंसिव होती है, फिर बाद में आप रिग्रेट करते हैं। तो अगर आपको घर में या आप काम कर रहे हो वहाँ पर वर्क प्लेस में अगर आपको चाहिए कामनेस, तो प्लीज़ थोड़ा सा शांति से काम लीजिए, हड़बड़ी बिल्कुल मत मचाइए। तो इसी के साथ ये रीडिंग यही ख़त्म होती है, और हड़बड़ी मचाओगे तो मुश्किलें आ सकती है, इसलिए हड़बड़ी बिल्कुल मत मचाइए, थोड़ा रुकिए, शांति से काम लीजिए। सो दिस साइड माय रीडिंग फॉर यू, कैच यू अगेन।